चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसे लेकर अब भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कई राज्यों ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 केस भी सामने आ चुके हैं। इसके बाद अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या चीन इस मामले में सच्चाई को छिपा रहा है, क्योंकि बीते सप्ताह बीजिंग ने इसे सर्दियों का असर कहा था। कोरोना महामारी के 5 साल बाद अब चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि एचएमपीवी के बढ़ते मामलों में दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इस वायरस के मामले चीन से बाहर भी नजर आने लगे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत के बंगलुरु में 8 महीने के बच्चे को पॉजिटिव पाया गया है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस से जुड़े केस सामने आने के बाद देश में नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हांगकांग में भी इस वायरस का केस रिपोर्ट किया गया है। इस बीच चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने वायरस के कारण होने वाले मृत्यु दर के बारे में जानकारी दी है। दरअसल चीन के सीडीसी ने कहा कि बच्चे, कमजोर इम्यून वाले लोग और बुजुर्ग इस अति संवेदनशील होते हैं और उन्हें श्वसन वायरस से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। सीडीसी ने एचएमपीवी के संक्रमण के लक्षणों को सामान्य सर्दी के लक्षण की तरह बताया है, जो खांसी, बुखार, नाक बंद और घरघराहट के रूप में सामने आता है। कभी कभी गंभीर मामलों में ये ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है। चीन के सीडीसी ने बताया कि अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों वाले अति संवेदनशील व्यक्तियों में एचएमपीवी संक्रमण से मौत हो सकती है। 2021 में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक लेख के आंकड़ों के अनुसार 5 साल के कम उम्र के बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण से संबंधित मौतों में 1% एचएमपीवी के कारण हो सकती है। वर्तमान में एचएमपीवी के खिलाफ कोई टीका या प्रभावी दवा नहीं है। इसके उपचार में ज्यादातर लक्षणों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वायरस को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच बीते सप्ताह बीजिंग ने एक बयान जारी किया था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसों के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह सर्दी को बताया था। उन्होंने कहा, सर्दियों के मौसम में श्वसन संक्रमण चरम पर होता है। इस दौरान चीनी प्रवक्ता ने पर्यटकों के लिए चीन को सुरक्षित भी बताया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैं आपको भरोसा दे सकती हूं कि चीन सरकार चीनी नागरिकों और चीन आने वाले विदेशियों के स्वास्थ्य की परवाह करती है। चीन में यात्रा करना सुरक्षित है। एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये साल 2001 में खोजा गया था। ये किसी भी अन्य श्वसन वायरस की तरह है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। बुजुर्गों और 5 साल के छोटे बच्चों में ये फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। ये पहले भी अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रिपोर्ट किया जा चुका है। एक्सपर्ट ने इसे तत्काल किसी महामारी का खतरा नहीं बताया है, लेकिन चीन में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि बंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की एक बच्ची को ब्रेन को न्यूमोनिया बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बच्ची ने एचएमपीवी होने की जानकारी मिली, उसे छुट्टी दे दी गई है। इसी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे को भी संक्रमित पाया गया। उसका 3 जनवरी 2025 को नमूना लिया गया था। बच्चे की हालत भी ठीक है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एचएमपीवी पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं आईसीएमआर और एकीकृत रोगी निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।